Good morning students. Today we will discuss on the topic of gender. आज हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे. जेंडर क्या होता है? जेंडर डिनोट whether a noun is a male or female or a lifeless object. जेंडर क्या होता है? जेंडर एक संज्ञा होती है जो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है और लाइफलेस ऑब्जेक्ट भी. तो इसके बारे में हम पहले समझेंगे हिंदी में. मेल, MLE, मेल क्या होता है? मेल होता है जेंट्स, जैसे कि हमारे फादर, ब्रोदर, ये कौन से जेंडर में आते हैं? मेल में. समझ में आया? यानी कि मेल क्या होते हैं? जेंट्स यानी कि पुरुष. और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे फादर हो गए और ब्रोदर हो गए. और फीमेल में क्या आती हैं? लेडीज यानी कि औरतें, जैसे हमारी मदर. और गर्ल में जैसे सिस्टर है ना, यानी कि ये क्या होती हैं? लेडीज और गर्ल्स होती हैं, जैसे कि हमारी मदर हो गई और सिस्टर हो गई. ठीक है. थर्ड इसमें क्या है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट. लाइफलेस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जिनमें जो सांस नहीं ले सकते, जिनमें जीवन नहीं होता, प्राण नहीं होता, वो क्या होती हैं? लाइफलेस ऑब्जेक्ट, लाइफलेस थिंग्स. जैसे कि टेबल सांस नहीं ले सकती ना, उसमें जी नहीं होता ना. और क्या नाम है? ये चेयर में भी जीवन नहीं होता है ना, वो भी सांस नहीं ले सकती. तो ये क्या हो गई? लाइफलेस ऑब्जेक्ट. ठीक है. शायद डेफिनेशन की जो है जेंडर की आपको समझ में आ गई होगी कि क्या जेंडर डिनोट्स वेदर ए नाउन इज ए मेल और फीमेल और ए लाइफलेस ऑब्जेक्ट. अब हम आगे पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ जेंडर की. जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये इसमें हमें जेंडर्स के 4 टाइप्स दिए गए हैं. नंबर वन पे क्या है? मस्कुलिन. नंबर 1 ये है मस्कुलिन जेंडर. नंबर 2 पे है फेमिनिन जेंडर. और नंबर 3 पे आपके सामने है कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर. ठीक है. तो फर्स्ट टॉपिक है मस्कुलिन जेंडर. इसके बारे में हम आपको बताएंगे. इफ़ ए नाउन इज ए लिविंग बीइंग एंड इज ए मेल इट इज इन द मस्कुलिन जेंडर. ये कह रहे हैं कि ए नाउन, वह नाउन जो लिविंग बीइंग है और मेल है. यानी कि लिविंग बीइंग का मतलब कि वह वस्तु है जो सांस ले सकती है. इसको हम वस्तु तो नहीं कह सकते. लिविंग बीइंग मतलब कि मनुष्य के उसमें है, यानी कि उसमें जीवन है और मेल है. इट इज़ द मस्कुलाइन जेंडर. उसको क्या कहते हैं हम? मस्कुलाइन जेंडर. कहने का मतलब कि मेल यानी कि जेंट्स, जैसे हमारे फादर हैं, ब्रोदर हैं, ये क्या हो गए? मस्कुलाइन जेंडर. आया समझ में कि वह नाउन जो जेंट्स है और लिविंग बीइंग है, यानी कि जिसमें जीवन है. ठीक है. तो ये क्या हो गया? मस्कुलिन जेंडर. ठीक है. नंबर है फेमिनिन जेंडर. नंबर 2 फेमिनिन जेंडर. इफ़ ए नाउन इज ए लिविंग बीइंग एंड ए फीमेल, वह नाउन जो लिविंग बीइंग है और लेडीज है. उसमें था कि वह नाउन जो लिविंग बीइंग है और मेल है. इसमें है जो लिविंग बीइंग है और फीमेल है. फीमेल मतलब वही लेडीज या गर्ल्स, तो उसको हम क्या बुलाएंगे? फेमिनिन जेंडर. ठीक है. तो इसके अंदर एग्जाम्पल में आप क्या लोगे? मदर एंड सिस्टर भी हो सकता है. ठीक है ना. और इसमें अब ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाए गए हैं. बॉय मस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर गर्ल में आ गई, और मस्कुलिन में देखो फादर भी आ गया और फेमिनिन में मदर आ गई. ठीक है. नंबर 2 है कॉमन जेंडर. इफ़ ए नाउन इज ए लिविंग बीइंग एंड इट इज आइदर ए मेक और ए फीमेल, इट इज इन कॉमन जेंडर. इफ़ ए नाउन इज ए लिविंग बीइंग, ये कह रहा है कि इसमें नाउन जो है वो लिविंग बीइंग भी हो सकता है, आइदर मेल और फीमेल. लिविंग बीइंग तो है ही वो. ठीक है. वह क्या मेल भी हो सकता है और फीमेल भी. इसको क्या बुलाएंगे हम? कॉमन जेंडर. अब इसमें आपके लिए कन्फ्यूजन क्या हो गया कि लिविंग बीइंग तो है, लिविंग बीइंग तो उसमें भी था, लेकिन उसमें मेल के लिए मस्कुलिन था और फीमेल के लिए फेमिनिन था. इसमें लिविंग बीइंग भी है, वो जेंडर लिविंग बीइंग भी है और वो मेल भी है और फीमेल भी है. अब हमें इसमें ये पता नहीं चलेगा कि ये जो जेंडर है ये मेल है या फीमेल है. तो इसको हम क्या नोटिस करेंगे कि ये कॉमन जेंडर है. एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या आएगा? टीचर को के बारे में आप सोचो. आपके स्कूल में जो टीचर हैं वो मेल भी है और फीमेल भी है. तो अब हम उनको
बिना देखे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, तो टीचर में क्या आएगा कि कॉमन जेंडर। टीचर क्या है हमारा कॉमन जेंडर। ऐसे ही डॉक्टर है, जब आप लोग बीमार होते हो तो कहाँ जाते हो, हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में किसके पास जाते हो आप, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर, कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कई बार लेडीज़ भी होती हैं और जेंट्स भी, तो डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, तो डॉक्टर भी किस में आ गया, कॉमन जेंडर में। आया समझ में अब। डॉक्टर और टीचर जो है वो कॉमन जेंडर है, क्योंकि इनमें डॉक्टर भी और टीचर भी मेल भी हो सकती है और फीमेल भी। नंबर 4 पे आ गया न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल, इफ़ ए नाउन इज ए लाइफलेस ऑब्जेक्ट इट इज ए न्यूट्रल जेंडर, कि वह नाउन जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, लाइफलेस का मैंने ऊपर आपको समझाया था कि जिसमें जीवन नहीं होता, वह क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर। जैसे कि टेबल एंड चेयर। आया समझ में, कि जिसमें जीवन नहीं होता, जो वस्तु सांस नहीं ले सकती, ठीक है ना। जैसे टेबल है, चेयर है, हम इनको डंडे से मारो या पीटे हैं, इनके कोई असर नहीं होता है, ठीक है ना। ये जैसी हैं वैसे की वैसी पड़ी रहती हैं, ठीक है ना। हम ही इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाते हैं, रखते हैं, तो इनमें क्या है, ये जीवन नहीं है, ना ये चल सकती हैं ना फिर सकती है। तो ये जो वस्तुएं आ गई चेयर एंड टेबल, इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रल जेंडर। ओके, इसमें आपको एग्जाम्पल दिखाए गए हैं कॉमन जेंडर के। जैसे मैंने आपको बताया था डॉक्टर और टीचर। अब देखो ये टीचर हमारे क्या नाम, मेल हो गए। इसमें आपको टीचर्स आपके स्कूल में मैम पढ़ाती हैं तो वो मेल, मैम जो है वो फीमेल भी हो गई। तो टीचर दोनों फॉर्म में होंगे, मेल और फीमेल में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर। ऐसे ही डॉक्टर, ये डॉक्टर इसमें फीमेल डॉक्टर दिखाई गई है, और लेकिन कई बार हम जाते हैं तो डॉक्टर हमें मेल भी मिलते हैं, तो डॉक्टर भी मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो ये क्या है, कॉमन जेंडर। ये है न्यूट्रल जेंडर का एग्जांपल। न्यूट्रल जेंडर के एग्जांपल में इन्होंने क्या दे रखा है, डोल, DOLL, डोल। अब डोल है, डोल को हम ही अपने हिसाब से ही उसको घुमाते हैं, फिराते हैं, मतलब सुलाते हैं, है ना। तो वो अपने आप से नहीं उठती ना, अपने आप से भी अपने कपड़े नहीं पहनती ना। आप लोग डॉल के साथ खेलते हो तो आप उसको, डॉल को नहलाते हो, कपड़े पहनाते हो ना, गेम कर खेलते हो, तो ये डॉल क्या है हमारा, न्यूट्रल जेंडर। ऐसे ही बस है, उसको अगर ड्राइवर नहीं चलाएगा तो वो उसी स्थान पर खड़ी रहेगी, ना वो इधर मूव करेगी ना वो उधर मूव करेगी। तो ये क्या है, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। आगे चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। CHAIR, चेयर नहीं, पहले इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राइट M फॉर मस्कुलाइन जेंडर, F फॉर फेमिनिन जेंडर, C फॉर कॉमन जेंडर एंड N फॉर न्यूट्रल जेंडर। M फॉर मस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। इसमें बताया गया है कि आपको M लिखना है मस्कुलाइन जेंडर के लिए, F लिखना है फेमिनिन जेंडर के लिए, C लिखना है कॉमन जेंडर के लिए एंड N लिखना है न्यूट्रल जेंडर के लिए, ठीक है। M क्यों लिखना है मस्कुलिन के लिए, क्योंकि मस्कुलिन M से स्टार्ट है, फेमिनिन F से, और कॉमन C से, और न्यूट्रल N से, ठीक है। चेयर क्या है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, तो ये किस में आएगा, क्योंकि ये ना तो सांस ले सकती है, ना इधर जा सकती है, ना उधर जा सकती है, मूव नहीं कर सकती ना चेयर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल का N लिख दिया हमने। सिस्टर क्या है, फीमेल। हमने बताया था ना कि फेमिनिन में जेंडर में आएगी, सिस्टर किस में आएगी, फेमिनिन जेंडर में। तो फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं, जो फीमेल हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, फीमेल सिस्टर फेमिनिन जेंडर। बुल क्या है, एनिमल से आ गया बुल को हम क्या लिखेंगे, मस्कुलिन जेंडर में। मस्कुलिन जेंडर क्या होता है, जो मेल भी होएगा और उसमें वो लिविंग बीइंग भी होगा, ओके। अब बैग क्या है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट हो गया बैग, तो इसके लिए न्यूट्रल जेंडर। मैन क्या है, मेल, तो मेल के लिए हमें क्या लिखना है, मस्कुलिन जेंडर। शर्ट क्या है, न्यूट्रल जेंडर, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। गर्ल क्या है, गर्ल फीमेल में आ गई ना, तो इसको फेमिनिन जेंडर में। और पेन लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, तो इसके न्यूट्रल लिखेंगे। टीचर क्या है, टीचर वही है हमारा जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। टीचर में क्या कॉमन नाउन यूज करेंगे हम, क्योंकि टीचर मेल भी है फीमेल भी है। अब इसमें ये तो बताया नहीं है कि सर है या मैम है, ओके। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉमन जेंडर। COW काऊ भी क्या है, फीमेल में आ गई तो फेमिनिन जेंडर, ठीक है। BD बैड क्या है, नॉन लिविंग थिंग, इसको कैसे लिखेंगे, न्यूट्रल जेंडर में, ओके। फादर क्या है, मेल, तो मस्कुलिन जेंडर। बुक लाइफलेस ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल जेंडर। सर इसमें बताया गया है, देखो सर, अब ये सर टीचर हैं बट ये सर हैं, तो इसमें क्या नाम है
क्लियर बताया गया है ना कि सर है तो सर क्या है, मेल होते हैं, सर तो मेल होते हैं, मैम जो होती हैं वो फीमेल होती है, तो सर का क्या लिखेंगे हम, मस्कुलिन जेंडर, ठीक है। और अगर यहाँ मैडम होता तो क्या लिखते हैं, फेमिनिन जेंडर। ओके, फ्रेंड, फ्रेंड, अब फ्रेंड हमारा बॉय, लड़के भी फ्रेंड होते हैं और गर्ल भी फ्रेंड होती हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या हुआ, कॉमन जेंडर में। एनिमी, एनिमी भी वही है कि एनिमी हमारे, एनिमी मीन्स हिंदी पता है आपको, एनिमी होता है शत्रु या हमारे दुश्मन। तो दुश्मन में हमारे मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉमन जेंडर, ठीक है। अकॉर्डिंग मी शायद आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा जेंडर क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक छोटी सी एक्टिविटी के द्वारा और आपको समझाने का कोशिश करूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।